पे एक खामोश, हसास और तन्हा सा लड़का था। 1 साल कबल उसकी माँ कैंसर के हाथों जिंदगी की जंग हार गई थी। वही माँ जिसकी गोद में राफे ने सुकून पाया, अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। लाहौर के नवा में एक पुराने खामोश घर में वो अपने वालिद और बहन के साथ रह रहा था। वही घर जहाँ इसकी माँ ने आखिरी सांस ली थी। माँ के जाने के बाद राफे की दुनिया वीरान हो गई थी। वो अक्सर रातों को जाग उठता, किसी की मौजूदगी का एहसास करता, जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा हो। जब वो आंख खोलता तो बेड के करीब एक साए की झलक देखता, लेकिन जब लाइट जलाता सब कुछ गायब। एक रात जब पूरा मोहल्ला बिजली से महरूम था, राफे ने शदीद सर्दी महसूस की। अचानक जैसे कोई उसके बेड के करीब खड़ा हो। इसने डरते हुए आंखें खोली और साकित रह गया। वो एक साया था, माँ की तरह का, जो खामोशी से इसे तक रहा था। राफे की एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। घर वाले दौड़ कर आए, लेकिन कमरा खाली था। सबने इसे तसल्ली दी कि ये सिर्फ एक ख्वाब है, मगर राफे को यकीन था वो साया हकीकत था। अगली रात राफे ने माँ की पुरानी चादर अपने पास रखी और माँ की तस्वीरों को देखते हुए नींद की आगोश में चला गया। आधी रात को हल्की सी आहट पर खिली और वही साया दोबारा नजर आया। इस बार उसने कहा, बेटा तुम सो क्यों नहीं रहे? राफे की जुबान कपकपा गई, उम्मीद आप, मगर साया खामोश रहा। बस चंद लम्हों के बाद पीछे हटा और तारीकी में गुम हो गया। सुबह कमरे में माँ की खुशबू फैली हुई थी, जैसे वो हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। अब वो साया रोज आता, खामोश मगर मौजूद। बेड के पास खड़ा रहता, राफे को देखता, जैसे इसे इत्मीनान दिलाना चाहता हो कि वो अकेला नहीं। राफे ने अब सवाल करना शुरू कर दिया, उम्मी आप वापस क्यों आए? एक रात वो साया राफे के करीब आया और उसके सर पर हाथ रखा। लम्स सर्द था लेकिन मोहब्बत भरा। इसने कहा, तुम तन्हा हो, मैं देख नहीं सकती, इसलिए रुकी हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा। राफे की आंखें भीग गईं। इसने फरियाद की, आप हमेशा मेरे साथ रहे। साया होले से मुस्कुराया और बोला, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। अब याद रखो। लेकिन रोने बाद वो साया दोबारा कभी नहीं आया। लेकिन राफे अब वो लड़का नहीं रहा था, वो बदल चुका था, मजबूत हो चुका था। इसे अब यकीन था कि कभी कभी माँ वापस आती है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कभी भी हमें तन्हा छोड़ जाती।